आरएसएस और जनसंघ तमाम जो थी ये सब संविधान और मॉडर्निटी के खिलाफ थी। चाहते थे कि वर्ण व्यवस्था के हिसाब से मनुस्मृति ही संविधान बने। अगर वर्ण व्यवस्था ही लागू करना है तो फिर तबीयत से करें ना, मंत्री क्यों बनेगा? फिर मोदी जी प्रधानमंत्री क्यों बनेंगे? जाके डेबिट क्रेडिट करें। क्यों पढ़ाई अच्छी होती है प्राइवेट स्कूलों में और क्यों सरकारी में चिन्हित? क्योंकि आपने सरकारी स्कूल के टीचरों को तो लगा दिया, किसमें जनगणना में आपने लगा दिया, चुनाव में ड्यूटी में आपने लगा दिया कि भाई वो नेता की रैली में भीड़ जुटाए, वो रंगोलियां बनाए। तो ये जो जो माफिया और जो इसमें से पैसा कमाने का जो खेल है, इसलिए ये पूरा का पूरा पॉलिसी जो है एंटी एसटी एससी ओबीसी है और निजीकरण के हित में है। किसान बिल लाने के बाद मोदी सरकार एक और बिल लाई है, एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति। किसानों ने जब इस बिल का विरोध किया था तो उन्होंने कहा था कि हम रोटी को तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे। नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर भी कुछ ऐसा ही कहा जा रहा है कि इस पूरी पॉलिसी के तहत शिक्षा को तिजोरी में, उद्योगपति की तिजोरी में बंद करने की कोशिश हो रही है। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रख्यात बहुजन चिंतक, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और पब्लिक इंटेलेक्चुअल डॉक्टर रतन लाल। सर बताइए, क्या ये सच में इस पॉलिसी से शिक्षा उद्योगपति के तिजोरी में बंद होगी? कोई शक है? कोई शक है? आपने पूरा डेलिब्रेशन सुना। ये मैंने शुरू में भी कहा था कि नेशनल नहीं, एंटी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। नेशन जो है, राष्ट्र बनता है लोगों से, सिर्फ मानचित्र नहीं है राष्ट्र। और मैंने एक एक वर्ड मैंने बताया कि कौन कौन से वर्ड कितनी बार यूज़ हुए हैं। बेसिकली हर सरकार का एक फिलॉसफी होता है। नेहरू अंबेडकर में चाहे जितने मतभेद रहे हों, लेकिन दोनों इस बात पे सहमत थे कि कम से कम एक नया भारत बनाना है। मोटर सॉवरेंटी क्या होगा अलग है। उस समय आरएसएस और जनसंघ तमाम जो थी ये सब संविधान और मॉडर्निटी के खिलाफ थी। चाहते थे कि वर्ण व्यवस्था के हिसाब से मनुस्मृति ही संविधान बने। आज वही लोग पावर में हैं। उनको शिक्षा कैसा चाहिए? उनको शिक्षा वैसा चाहिए कि जो वर्ण व्यवस्था को स्थापित करे। अभी कई हमारे साथी कह रहे थे कि भाई कुम्हार को कुम्हारगिरी, तो पहले ही पढ़ा हुआ तो अपने घर में यूनिवर्सिटी चला रहा है, इसके लिए तुमको एजुकेशन पॉलिसी में नया बनाने की क्या जरूरत है? तो एक काम उनसे पूछिए कि बोलिए कि ब्राह्मण जो है खाली पुरोहित ही करेगा, कोई ब्राह्मण मिनिस्टर नहीं बनेगा। पुरोहित जो है वो कराए, अब ब्राह्मण सिर्फ वही करेगा। अगर वर्ण व्यवस्था ही लागू करना है तो फिर तबीयत से करें ना, मंत्री क्यों बनेगा? फिर मोदी जी प्रधानमंत्री क्यों बनेंगे? जाके डेबिट क्रेडिट करें। समझ रहे हैं बात? तो ये खेला है पूरा जनता को, 80-85% जनता को पागल बनाने का, उसको निरक्षर करने का, उसको गरीब रखने का, और ये पूंजी का, कॉरपोरेट घरानों का, जनों का कॉम्बिनेशन मेल हो गया है। ये वर्ण व्यवस्था भी थोपना चाहता है और वर्ग व्यवस्था भी थोपना चाहता है, जिसमें बहुसंख्यक आबादी जो है खत्म है मामला उसका। आप उठा के देखिए ना, आप पढ़िए ना 65 पेज में, उसमें संस्कृति लागू करेंगे, संस्कृत करेंगे। तो एक काम करो ना, पहले इस संस्कृति स्कूल बगल में है, सारे आईएएस के बच्चे और नेता के बच्चे पढ़ते हैं उधर। पहले वहाँ पे जाओ, वहाँ नर्सरी से लेके और 8वीं तक खाली संस्कृत पढ़ाओ, अंग्रेजी एजुकेशन मत पढ़ाओ। क्या दिक्कत? लेकिन सर मातृभाषा में एजुकेशन देने की बात हो अरे रही है। अंबेडकर साहब का नाम ले रहे हो। अंबेडकर तो कह रहे थे कि बचपन से अंग्रेजी पढ़ाओ। तो मातृभाषा का जो गुणगान कर रहे हैं, अपने बच्चों को कितना मातृभाषा में पढ़ा रहे हैं? मातृभाषा इज नॉट लैंग्वेज ऑफ पावर। जो लैंग्वेज ऑफ पावर है वो अंग्रेजी है। तो आप आईआईटी मातृभाषा में पढ़वाओ ना, क्यों नहीं पढ़वा रहे हो? सारे सिलेबस बंद करो, हटाओ सब, वहां मंत्र जाप करो, मनुस्मृति निकालो, संस्कृत बढ़वाओ उसमें। किसने रोका है? तो ये जनता को आप जो है पागल बना रहे हैं। और एकदम क्लास 1 से जाके पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया था, उसको पढ़िए। उसमें क्लास 1 से उन्होंने औरंगाबाद में खोला था, सिद्धार्थ कॉलेज, मिलिंद कॉलेज सब खोला था। बोले क्लास 1 से हमारे यहाँ बच्चे अंग्रेजी में पढ़ेंगे। डॉक्टर अंबेडकर अंग्रेजी नहीं पढ़े रहते तो वो डॉक्टर अंबेडकर बने रहते कि कहीं महाराष्ट्र में कहीं नौकरी वोकरी करके खत्म हो गया रहता, पता भी नहीं लगता। तो ये बेसिकली खास तौर से 90 के बाद जैसे एक अवेयरनेस का लेवल आया है लोगों के बीच कि खास तौर से बैकवर्ड ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट तमाम, और मंडल कमीशन आने के बाद जैसे एक चेतना बढ़ती है कि बच्चों को स्कूल भेजना है। देखिए खेला समझिए, इसी को हम जनऊ लीला कहते हैं कि जब तक पब्लिक मनी से, पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन में इस देश के अपर कास्ट को और अपर क्लास को मुफ्त में एजुकेशन लेना था,
तब तक 90 तक उठाकर देख लीजिए, हर जगह जो है एजुकेशन सिस्टम ठीक चल रहा था। हर जिला में एक जिला स्कूल होता था जो कि एलीट स्कूल होता था, उसमें डीएम का बेटा भी पढ़ता था, बेटी पढ़ती थी, और एसपी का भी, सब वहीं डीआईजी सब पढ़ता था। हम लोग उस जनरेशन के हैं। लेकिन जैसे जैसे ही आया दलित पिछड़ा सब पढ़ने आया स्कूल में, तो 4 जनरेशन आप तो पढ़ चुके थे, तो 4 जनरेशन पढ़ के 4 आईआईटी, डॉक्टर, एम्स, लंदन, यूएस कर लिए, तो आपके पास पैसा आ गया, तो आप अपने बच्चों को डीपीएस में, मॉडर्न स्कूल में पढ़ा सकते थे। तो इन लोगों ने पूरे पब्लिक फंडिंग इंस्टीट्यूशन से अपने आप को खींच लिया, सारे उसके सेक्रेटरी मिनिस्टर बैठ के मिल के उसको बर्बाद कर दिया कि दलित बैकवर्ड ये सब पढ़े नहीं, गरीब पढ़े नहीं, और अपने बच्चों के लिए अंग्रेजी स्कूल खोल लिया। इसी का विस्तार है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, हाँ, उसी का विस्तार है, उसी का एकदम लॉजिकल विस्तार है, लॉजिकल एक्सटेंशन है। पर सर, आप लोगों के पोस्टर पे एक बात लिखी है कि शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इतिहास में पंकज जी पढ़े थे ना, एक कथा सुनाओ, सुनाइए। कथा सुनाओ ना, भले कि एक राजा हुआ, वही इतिहास है, इतिहास वो है। इतिहास से सरकारें डरती हैं ना, इतिहास हर समय सवाल करना सिखलाता है। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, तो हर सरकार इतिहास से छेड़छाड़ करती है। अच्छा एक बात बताइए, आप पत्रकार हैं, केमिस्ट्री का सिलेबस कभी बदलते सुना है? फिजिक्स का सुना है? आईआईटी का सुना है? सरकार बदलती है तो पार्लियामेंट में सबसे पहले आता है, कहता है हिस्ट्री का सिलेबस बदलो। क्यों? हिस्ट्री कथा नहीं है, हिस्ट्री में पावर गेम है, हिस्ट्री में सवाल करना सिखलाया जाता है, हिस्ट्री में तर्क करना सिखलाया जाता है। इसीलिए सरकार हर समय हिस्ट्री का सिलेबस बदलने में ही लगी रहती है। इतिहास मिटाने की साजिश हो रही है। एकदम, आपको कथा कहानी, पौराणिक, महाभारत कहाँ हुआ था, कोई हम आपको रेफरेंस नहीं बताएंगे, खाली ब्रह्म वाक्य मुंह से बोल दिए वही इतिहास है, यही आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई रेफरेंस फुटनोट की ज़रूरत नहीं है, बोल दिए वही। बोल देंगे कि पहले बोले थे कि हम बाहर से आए हैं, मैक्स मुलर बाबा बोले थे, तो बोले हम तो आपके भाई ही, हम भी उधर से ही आए थे। अब बाद में पलट दिए, बोले कि नहीं हम भी मूल ही निवासी हैं। तो इतिहास का खेला यहाँ है, वो सत्ता का प्रतीक है इतिहास, उसमें पावर टसल होता है। इसीलिए इतिहास पूरा जो है बना रहे ना, हिंदूकरण ब्राह्मणीकरण है, वो हिंदूकरण नहीं है, इतिहास का ब्राह्मणीकरण है। ब्राह्मणीकरण है। हाँ, उस सैफ्रनेशन भी ठीक वर्ड नहीं है, सैफ्रन इज ए गुड कलर। वो क्यों रहा है? भाई जो सत्ता में रहेगा वो करेगा, ये तो जनता को, देश की जनता को तय करना है क्या करना है। ठीक है, चलिए, शुक्रिया। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भी हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे मसले पर, और ये पूरा मामला क्या चल रहा है, और कोशिश करेंगे आपको वो सारी बातें आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो सारी क्रीम बातें हम आपको बताएं और सुनाएं। डॉक्टर जितेंद्र मीना है हमारे साथ। सर एक बात बताइए, क्या ये जो आप लोग पूरी बातचीत कर रहे हैं कि शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, शिक्षा अब तिजोरी में कैद हो रही है, क्या सच में कैद हो रही है या फिर ये महज एक हंगामा है मोदी विरोध के लिए? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं, महज हंगामा नहीं है। अगर हंगामा होता तो इतने लंबे समय बाद शुरू नहीं होता। आप देखिए कि कोविड के दौरान चुपके से लाया गया और अभी तक पार्लियामेंट के भीतर भी डिस्कशन नहीं हुआ है। सिर्फ कैबिनेट से मंजूरी दे करके उसके टुकड़े टुकड़ों में देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में लागू किया जा रहा है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में इसी महीने के शुरुआत में उसको पास तो खैर पहले ही कर चुके थे वो फरवरी में उसमें, लेकिन अभी उसके कुछ इनिशिएटिव्स ले लिए गए, जैसे सेंट्रलाइज एडमिशन और वो सारी चीज़ें कर दी गई। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आज कल जो है कोर्स स्ट्रक्चर को डिटेल से शेयर किया गया है कि भाई आप जल्दी से जल्दी उसका जो है इनपुट जो है हमें सबमिट कीजिए कि कोई ग्रीवांस तो नहीं। आप सोचिए कि शाम को इस टाइम वो मेल करते हैं और रात को 12 बजे तक चाहते हैं कि आप पूरा पढ़ करके डॉक्यूमेंट आपका जो लगभग 150 से 200 पेज का उसका रिप्लाई भी दे दें। चाहते नहीं कि आप पढ़ के रिप्लाई वो करें, उतना दे। तो ये एक चीज़ आप दूसरी चीज़ आप समझिए कि ये प्राइवेटाइजेशन का जो मसला है वो इसलिए है क्योंकि जो पब्लिक फंडेड एजुकेशन का जो आप बजट का जो परसेंटेज देखिए कि टोटल जो जीडीपी है उसका जो एजुकेशन का जो बजट है वो कितना हुआ है, 50,000 ठीक है, करोड़ के वो करीब। नंबर घटता जा रहा है, वो लगातार घट रहा है। उससे पहले वो 95 जो है 95,000 करोड़ के आसपास वो था, वो घट रहा है। ओके, और घटा इसीलिए रहे ताकि जो उनके ऊपर जो उनको जो बर्डन लग रहा है, एजुकेशन आज की तारीख में उनको बर्डन है, वो चाहते हैं कि एजुकेशन एक मार्केट बने और मार्केट से उनको भी प्रॉफिट आए। ठीक है, वो चाहते हैं कि जो उनके नागरिक हैं वो कस्टमर बने, वो कंज्यूमर बने, वो जितना पे कर सकते हैं, जितनी उनकी पॉकेट में दाम है उस हिसाब की वो डिग्री ले ले। जितना उनके पास ज़्यादा पैसा होगा
तो वो जा करके जो है बड़े बढ़िया इंस्टीट्यूट से ले सकते तो हैं। मातृभाषा में शिक्षा दे रहे हैं, आदिवासी छात्रों के लिए और ज़्यादा फायदा होगा, उनके मातृभाषा में शिक्षा मिलेगी। नहीं, देखिए 2 तरीके का खेल है मातृभाषा के साथ। मातृभाषा के नंबर को भी देखिए तो 44 भाषाओं से घटा करके आपने 14 तक लिमिट कर दिया। पहली चीज़ तो ये समझिए, मातृभाषा का खेल देखिए। दूसरा चीज़ आप समझिए, मातृभाषा आप किसको पढ़ा रहे हैं? सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल तो वही अंग्रेजी से उससे चलने वाले हैं, ठीक है। आप ये देखिए कि आपके लिए ज़रूरी क्या था? आपके लिए ज़रूरी ये था कि आप और ज़्यादा स्कूल खोलते, आप बच्चों को ऑप्शंस देते कि आप मातृभाषा भी पढ़िए, इंग्लिश भी पढ़िए, फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज, जापानीज सारी पढ़िए। क्या दिक्कत है? आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अगर आप इतना पढ़ाना चाहते तो आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको पैसा देना पड़ेगा। और आप तो स्कूल कॉलेज बंद कर रहे हैं क्योंकि पॉलिसी तो कह रहा है मर्जर क्लोजर टेक ओवर। तो उसमें तो उन्होंने कह दिया है कि हायर एजुकेशन के लगभग 50,000 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं। ड्राफ्ट पढ़िएगा, ड्राफ्ट में से कई चीज़ें यहाँ गायब की गई, जानबूझ के किया गया। उसमें लिखा गया था क्लियर कट कि आज की तारीख में हायर एजुकेशन के 50,000 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं, उनको 15,000 तक सीमित करना है। अब उसको 1/3 तक लाना है तो उसके लिए तो स्कूल कॉलेज बंद करना पड़ेगा ना भाई। तो अब बंद करना पड़ेगा, जनसंख्या तो कम नहीं होगी, लेकिन पब्लिक फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बंद होंगे तो जाहिर सी बात है इन इंस्टीट्यूशंस पे दबाव पड़ेगा। इन पे दबाव पड़ेगा तो इनमें ये ज़्यादा लोगों को ले नहीं पाएंगे, लोग अपने आप बाहर की तरफ मूव करेंगे। जैसे कि स्कूली लेवल पर हुआ कि प्राइमरी स्कूलों को सबसे पहले ख़त्म किया गया इस देश में, सबसे पहले। उसमें टीचर्स नहीं दिए गए, उसमें कर्मचारी नहीं दिए गए, उसमें सारी चीज़ों को बर्बाद किया गया और फोर्स किया गया कि लोग अब प्राइवेट की तरफ मूव करें। और वो हुआ, लोग अब धीरे धीरे प्राइवेट की तरफ मूव किए और अननेसेसरी का बर्डन जो है अब फैमिली और पेरेंट्स पर आना शुरू हो गया। और उस चक्कर में हो ये गया कि सारी चीज़ें रुक गई और अब बच्चों के, या तो आपके 2 बच्चे हैं तो किसी एक को ही अच्छी एजुकेशन दिला सकते हो, दूसरे को तो आपको उस तरीके की एजुकेशन नहीं दिला सकते जिसको आप क्वालिटी की बात कर रहे हैं। और उन्होंने किस नाम पे किया कि भाई प्राइवेट स्कूलों में तो क्वालिटी है, पढ़ाई अच्छी होती है। क्यों पढ़ाई अच्छी होती है प्राइवेट स्कूलों में और क्यों सरकारी में अच्छी नहीं होती? क्योंकि आपने सरकारी स्कूल के टीचरों को तो लगा दिया, किसमें जनगणना में आपने लगा दिया, चुनाव में ड्यूटी में आपने लगा दिया कि भाई वो नेता की रैली में भीड़ जुटाए, वो रंगोलियां बनाए, ठीक है, और तमाम तरीके का इस तरीके का काम करे, ठीक है। आपका जो है पशु गणना करवाए और सारी जनगणनाएं करवाए वो, और सारा जितना भी जो डॉक्यूमेंटेशन का काम था, क्लरिकल जो था, वो सारा टीचर करे, सिर्फ वो पढ़ाए नहीं। और तब जाकर के वहाँ का क्वालिटी गिराया गया, एक स्ट्रेटजिकली गिराया गया और वो गिरा करके वहाँ पहुँचा दिया गया उसको दूसरे हिस्से में कि अब आप आराम से जाइए, क्वालिटी अगर चाहिए तो प्राइवेट में मिलेगी और वहाँ आपको पे करना पड़ेगा। इसीलिए ये पूरा का पूरा एजुकेशन का जो मॉडल है ये प्राइवेटाइजेशन के लिए है। यहाँ पर आप देखिए ऑनलाइन एजुकेशन आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले कोई लोग जानता नहीं था, बहुत छोटा सा मार्केट था। आज की तारीख में वो जो एक कंपनी है जो ऑनलाइन एजुकेशन का जो ऐप देती थी, जिसका सिर्फ नाम सुनते थे हम, क्रिकेट टीम की वो जो जर्सी पे लिखा होता था, उसको आज अडानी अंबानी खरीद लिए हैं। क्यों खरीद लिया? आपका महाराष्ट्र में जो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जो टीवी चैनल वो सब खोल लिए, वो अडानी के पास है। हरियाणा के साथ हरियाणा गवर्नमेंट ने टाई अप किया ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, जियो टीवी के साथ टाई अप कर लिया। सो ये जो माफिया और जो इसमें से पैसा कमाने का जो खेल है, इसलिए ये पूरा का पूरा पॉलिसी जो है एंटी एसटी एससी ओबीसी है और निजीकरण के हित में है। ठीक है, थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you. डॉक्टर जितेंद्र मीना थे हमारे साथ। इस तरह की और भी बहुत सारी बातें और रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए नेशनल दस्तक और बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।